हेलो एवरीवन, आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों देखिए, अभी ना यूएस और ईरान की तरफ से काफी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। यूएस जो ठंडा हो चुका था और ये कह चुका था कि 5 दिन तक कोई भी मिलिट्री एक्शन हमारी तरफ से नहीं लिया जाएगा, वो दोबारा से अब चालू हो गया है। ट्रंप रुकने वाला नहीं था, ये तो कहीं ना कहीं हम सभी को पता है। कहीं ना कहीं जो दिमाग है ना, वो काफी सनकी तरीके से काम करता है ट्रंप साहब का, एंड वही सब अभी हमें होता देखने को मिल रहा है। दोबारा से ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शंस हो रहे हैं। इस बार सिविलियन बिल्डिंग्स को टारगेट बनाया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट बनाया जा रहा है और ऐसी जगहों को टारगेट बनाया जा रहा है जहां पे ज्यादा से ज्यादा आम आदमी आता जाता है। ये चीजें काफी गड़बड़ हो रही हैं। अब ईरान और यूएस की तरफ से क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं और इंडिया के अंदर अभी क्या हलचल हो रही है, इस बारे में थोड़ी हम बात करेंगे। साथ ही साथ में इन्फोसिस, टाटा पावर, सीडीएसएल और सुजलॉन एनर्जी जैसी बड़ी कंपनीज की तरफ से जो बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं उनको कवर करेंगे। कुछ बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड अनाउंसमेंट्स की भी बात करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है ना, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दी जा रही, एज सेड इन दी डिस्क्लेमर। सबसे पहले यूएस और ईरान में क्या चल रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए, अभी क्या हो रहा है, यूएस जो है ईरान के अंदर दोबारा से मिलिट्री एक्शंस को स्टार्ट कर चुका है। मिलिट्री ऑपरेशंस दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं। यूएस डायरेक्टली ईरान की बिल्डिंग्स पे टारगेट कर रहा है जहां पे आम जनता, आम लोग रहते हैं। और लगभग अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे 26 लोगों की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड हैं और ये चीजें अभी लाइव रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। चीजें अभी और ज्यादा वर्स हो रही हैं। अभी यूएस मार्केट खुलेगा, वहां पे बड़ी गिरावट आएगी। फिर चलिए, सैटरडे संडे इंडियन मार्केट तो बंद है, अच्छी बात है, लेकिन मंडे जब हमारा मार्केट इवेंचुअली खुलेगा, मंडे दोबारा से बड़ी गिरावट आएगी। अब इंडिया में क्या हो रहा है, देखिए, यूएस और ईरान के वॉर के चलते पीएम मोदी ने ना एक मीटिंग रख दी है अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सीएम्स के साथ। और इस मीटिंग का जो पर्पस है वो यही है कि ये जो फ्यूल सप्लाई है ये और ज़्यादा शॉर्ट होगी। इंडिया को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को फोकस में लेना होगा। अब देखना यह है कि पीएम मोदी सारे सीएम्स के साथ में क्या डिसीजन लाते हैं सामने और इंडिया इस चीज़ को कैसे टैकल करता है। क्योंकि देखिए, आज नहीं तो कल इंडिया को भी समस्या होगी, और छोटी मोटी नहीं सर, अच्छी खासी समस्या होगी। अभी तो एक हम टाइम पकड़ के चल रहे थे ना, हफ्ते 10 दिन तक अगर ये चला, महीने भर तक अगर ये चला, इंडिया मैनेज कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर ये वॉर रशिया और यूक्रेन की वॉर की तरह चला? और इवन यहाँ पे तो चीजें और खराब हो सकती हैं। ट्रंप जो बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपना एक काफी बड़ा होल्ड लेने की जरूरत है, अपना एक काफी बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है, जो कि हो सकता है आज की मीटिंग में हमारे सामने आए। तो वो देखना काफी जरूरी होगा और मंडे फिर मार्केट्स उसी हिसाब से भी रिएक्ट कर सकते हैं। लाइव अपडेट यही है, सिचुएशन यही है कि चीजें अभी ईरान में और ज्यादा खराब हो रही हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था सर, इतनी आसानी से चीजें डी एस्केलेट नहीं होंगी। अगर इतनी पहले ही चीजों को डी एस्केलेट होना होता तो ये चीजें कभी स्टार्ट ही नहीं होती। जब ये चीजें स्टार्ट हुई है ना, तो काफी सोचा समझा काम यहाँ पे करा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी ट्रंप को पता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, और वो कर रहे हैं। तो चीजें अभी ईरान के साथ काफी बुरी हो रही हैं और ज्यादा वर्स होने की चांसेस हैं। अब आते हैं, चलिए अनाउंसमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं IREDA के बारे में, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आज ये कंपनी का शेयर लगभग 4% हमें टूटता देखने को मिला। कारण यही था, पहले तो मार्केट में गिरावट थी, ऊपर से एनर्जी कंपनी है। 114 रुपये का शेयर का क्लोजिंग प्राइस था। अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें सर, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है 60 पैसे का। आपको अपने हर एक शेयर पे 0.60 रुपीस का डिविडेंड दिया जाएगा, जिसको कि अगर आप शेयर प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं तो फेयर डिविडेंड है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसको देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जो है 2 अप्रैल यानी कि 2 अप्रैल की रखी गई है। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक अपडेट आपको दे देता हूं। देखिए, अगर आपको स्विंग या स्कैल्पिंग अपडेट्स चाहिए होते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जिनको डिलीवरी के अंदर उठाया जा सके और 2 दिन से लेकर 20 दिन तक का एक होल्डिंग आउटलुक बनाया जा सके, तो इसके लिए आप चाहें तो हमारी लर्निंग और एजुकेशनल कम्युनिटी को चेक कर सकते हैं। देखिए सर, मजे की बात यह है, ये कम्युनिटी अभी के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपको देने नहीं है। इसको ओपन कैसे करेंगे? सिंपल है, गूगल पे आप चले जाओ। गूगल पे जाके आपको लिखना है finoshares.com, FINOSHARES.com। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे वेबसाइट पे आप आएंगे, ऊपर ब्लैक कलर का फिनो स्टॉक्स का एक बटन होगा, इस पे आप क्लिक कर लेना।
एंड यहाँ पे ज्वाइन फ्री कम्युनिटी का एक बटन आपको मिलेगा, उस पर आप चले जाना एंड देयर यू आर। 23,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। लाइव मार्केट अपडेट से लेके जो भी नॉलेजेबल कंटेंट होता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको मिलता है, एक बार देख लेना। और जो लाइव मार्केट अपडेट्स होती है ना ड्यूरिंग दी मार्केट, चाहे आ रही हो चाहे रात में आ रही हो, इमीडिएटली इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, एक बार चेक कर लेना, हो सकता है काम आ जाए। बाकी अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर हम जरा बढ़ेंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब टीवीएस मोटर कंपनी की। टीवीएस मोटर कंपनी का जो शेयर है आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3% टूटा था। ये क्लोज हुआ है समवेयर अराउंड 3,445 रुपीज पे। टीवीएस मोटर कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आया है डिविडेंड का, 12 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे दिया जा रहा है। आपको अपने हर एक शेयर पे 12 रुपीज का डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड वैल्यू इतना कुछ खास नहीं है, फेयर कैटेगरी में चलिए हम इसे डाल सकते हैं। एक्स डेट यहाँ पे रखी गई है 30 मार्च की और रिकॉर्ड डेट उसके अगले दिन यानी कि 31 मार्च की। इसके बाद हम बात करेंगे स्कैफलर इंडिया की। देखिए स्कैफलर इंडिया का जो शेयर है ना, ये आज के सेशन में 2% टूटा था। ये क्लोज हुआ था समवेयर अराउंड 3,985 रुपीज पे। स्कैफलर इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट आया है डिविडेंड का। बेसिकली ये तो पुराना अनाउंसमेंट है, 35 रुपए का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर करा हुआ है। हर एक शेयर पे आपको 35 रुपीज का डिविडेंड इशू करा जाएगा। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट इसके लिए 23 अप्रैल की रखी गई है। अब आते हैं, बात करते हैं अगले अनाउंसमेंट की। हम बात करने वाले हैं ट्रीटॉन वेल्स की। ट्रीटॉन वेल्स का जो शेयर है आज के सेशन में 1.5% हमें भागता देखने को मिला। ये क्लोज हुआ था समवेयर अराउंड 3,432 रुपीज पे। ट्रीटॉन वेल्स की अगर अनाउंसमेंट पे हम आए तो यहाँ पे बोनस आया है 3:1 के रेशियो में। 3:1 के बोनस का क्या मतलब है, एक शेयर आपके पास इस कंपनी का है तो 3 शेयर का बोनस मिलेगा, आपका एक शेयर कन्वर्ट हो जाएगा 4 शेयर में। चाहे जितने मर्जी शेयर्स आपके पास इस कंपनी के हों, यू विल बी गेटिंग 3 न्यू शेयर्स ऑन योर ईच एंड एवरी शेयर यू आर होल्डिंग। ठीक है, इसको देने की एक्स डेट रखी गई है 30 मार्च की। रिकॉर्ड डेट उसके एक दिन बाद 1 अप्रैल की। अब आते हैं अगले अनाउंसमेंट की ओर बढ़ते हैं। ये खबर जो है इन्फोसिस की तरफ से आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से हम इसे नोट कर लेंगे। इन्फोसिस का शेयर 1% आज करेक्ट हुआ था। इट क्लोज्ड समवेयर अराउंड 1,267 रुपीज। इन्फोसिस की तरफ से ना एक अपडेट आ रही है जो कि नेगेटिव है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे HDFC सिक्योरिटीज ने इन्फोसिस के शेयर पे नेगेटिव आउटलुक रखते हुए एक लोअर लेवल दे दिया है 1,203 रुपीज का। रफली अगर आप देखते हैं 1,267 से लेकर के 1,203 रुपीज का एक जो लोअर लेवल है, एक जो नीचे का लेवल है, वो यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फोसिस के शेयर पे। अगर आप चाहें तो इन्फोसिस के शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी, आई एम जस्ट कवरिंग दैट और उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आते हैं जरा बात करते हैं हमारे अगले शेयर की। विल बी टॉकिंग अबाउट CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। CDSL का शेयर रफली 3.5% करेक्ट हुआ था आज के सेशन में एंड इट क्लोज अराउंड 1,169 रुपीज। CDSL की तरफ से जो है अगेन एक नेगेटिव अपडेट सामने आ रही है। ये वाली रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, ये आ रही है LKP सिक्योरिटीज की तरफ से। LKP सिक्योरिटीज ने CDSL के शेयर पे एक नेगेटिव आउटलुक रखा है और एक लोअर लेवल दे दिया है 1,110 रुपीज का। रफली 1,169 से लेकर के 1,110 रुपीज का एक जो लोअर लेवल है, एक जो नीचे का लेवल है ना, वो यहाँ पे LKP सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है CDSL के शेयर पे। अगर आप चाहें CDSL पे भी नजर बना के रख सकते हैं, इनफैक्ट अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड करके रख सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करने वाले हैं टाटा पावर की। देखिए टाटा पावर का जो शेयर है ये आज के सेशन में 1.5% करेक्ट हुआ था। 1.5% टूटने के बाद 385 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ था। टाटा पावर की तरफ से भी नेगेटिव अपडेट आ रही है और ये वाली रिपोर्ट पब्लिश हुई है कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से। कोटक सिक्योरिटीज ने टाटा पावर के शेयर पे एक नेगेटिव आउटलुक देते हुए एक लोअर लेवल सेट कर दिया है 365 का। रफली अगर आप देखें करंट प्राइस से 20 पॉइंट नीचे यानी कि 385 से 365 का एक जो नीचे का लेवल है ना, वो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है टाटा पावर के शेयर पे। अब देखिए मार्केट्स इतनी जल्दी इतना ज्यादा करेक्ट हो रहे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब टाटा पावर अगर बाजार यहाँ पे नहीं संभलता ना, 365, 340 फिर 300 तक के लेवल्स दिखा सकता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस है, जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की।
विल बी टॉकिंग अबाउट सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी का शेयर आज 3.5% करेक्ट हुआ, 3.5% लुढ़का और ये जाकर के क्लोज हुआ 40.80 रुपीज़ के आसपास में। सुजलॉन एनर्जी की तरफ से भी एक नेगेटिव अपडेट है एज यू कैन इमेजिन, और ये वाली रिपोर्ट सामने आ रही है HSBC सिक्योरिटीज़ की तरफ से। अब यहाँ पे HSBC सिक्योरिटीज जो है सुजलॉन एनर्जी पे नेगेटिव आउटलुक सेट कर चुके हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश कर चुके हैं और एक लोअर लेवल यहाँ पे दे चुके हैं जो कि है 38 का, 5% से भी ज़्यादा हो गया। 40 रुपये 80 पैसे से लेकर के 38 रुपये तक का एक जो निचला लेवल है ना, वो यहाँ पे HSBC सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रही है सुजलॉन एनर्जी के शेयर पे। अगर आप चाहें तो सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स को भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बस इतना याद रखना मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट HSBC सिक्योरिटीज़ की तरफ से आ रही थी, मैं जस्ट उसी को सिंप्लीफाई करते हुए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप चाहें तो जितने भी शेयर्स हो गए सभी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कोई ना कोई काम आ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर मोर फर्दर डिटेल्स। बाकी चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।